Kumar. Welcome to the new video. Today we will discuss about chapter 16, exercise 16.2, Introduction to Graphs in class 8 maths. So, question number 1 is draw a linear graphs for the following data. यानी आपको डेटा गिवन है आपको, और डेटा के लिए आपको क्या करना है, लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है. सो एक्स की वैल्यू गिवन है 5, 6, 7, 8, 9 एंड वाई इक्वल्स टू 2, 2, 2, 2, 2. क्लियर. इन पार्ट बी में भी आपको इसी तरह से गिवन है. क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट. सो एक्स की वैल्यू गिवन है आपको एंड वाई गिवन है. क्लियर. सो फर्स्टली यू हैव टू ड्रॉ कार्टेशियन प्लेन लाइक दिस, एक्स और वाई. क्लियर. एक्स वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आप पॉइंट लोगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. क्लियर. ये आपका एक्स है एंड ये वाई है. क्लियर. सो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइक दिस. ये वैल्यू ऑफ वाई है, ये वैल्यू ऑफ आपकी एक्स है. क्लियर. सो ये आपका फर्स्ट पॉइंट इज 5,2. सो एक्स पे 5 है, एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और वाई कोऑर्डिनेट 2 है. सो ये पॉइंट हो जाएगा 5, 2. क्लियर. नेक्स्ट 6, 2 लाइक दिस, 7, 2 लाइक दिस, 8, 2 लाइक दिस एंड 9, 2 लाइक दिस. जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे सो यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. ये स्ट्रेट लाइन है आपकी. अगर इसे ज्वाइन करोगे तो इधर जाएगी ये. क्लियर. सो आपको ऐसे एक लीनियर ग्राफ मिल जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट. Now question number 2, find the missing entries and then plot the linear graph for the following data. पहले आपको मिसिंग जो एंट्री है वो फाइंड आउट करनी है, देन प्लॉट करने हैं इनको. सो फर्स्ट 3, 4, सेकेंड वन 6. सो 3 2 जा 6 है, इट मीन्स 4 2 जा कितना हो जाएंगे आपके 8. तो यहाँ पे आएगा आपका 8. क्लियर. नेक्स्ट वन ये देखिए, ये आपका 12 है. क्लियर. सो कितना है आपका 12 है. सो 4 3 जा 12 है, इट मीन्स ये आपका 3 3 जा कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आएगा 9. क्लियर. नेक्स्ट वन ये 15 है. सो 3 5 जा 15 होते हैं, इट मीन्स 4 5 जा कितना हो जाएंगे आपके 20. ये आपका 20 आ जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट वन है ये 24. सो 4 6 जा 24 होते हैं. सो 3 6 जा कितना हो जाएंगे आपके 18. ये आपका 18 आ जाएगा. सो ये तो आपकी मिसिंग एंट्रीज आ जाएगी. क्लियर. देन आपको फाइंड आउट करना है, यस आपको प्लॉट करना है ना. ये पॉइंट प्लॉट करने हैं और लीनियर ग्राफ आपको ड्रॉ करना है. क्लियर. सो लेट स्टार्ट. इस तरह से आपको कुछ पॉइंट मिल जाएंगे. ये आपका x 3 4 हो गया आपका. जब आप वो एंट्री फिल कर लोगे उसके बाद आप यू विल गेट पॉइंट्स. सो 3 4 फर्स्ट पॉइंट इज 3, 4. सेकेंड पॉइंट इज 3 6, 8 and third one 9, 12, fourth one 15, 20 and next one 18, 24. सो अब इनको आपको प्लॉट करने हैं ग्राफ में. क्लियर. सो यू कैन डू इट. नाउ नेक्स्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग टेबल शोज द साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स ऑफ द सेम स्क्वायर्स. ड्रॉ द ग्राफ फॉर द गिवन डाटा. इट मीन्स क्या करना है आपको, ऑन एक्स एक्सिस पे आपको साइड लेनी है 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर. ऑन वाई एक्सिस पे क्या करना है आपको, पेरीमीटर लेना है 4 8 12 16 20 24. क्लियर. सो उसके बाद आप इन पॉइंट्स की हेल्प से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो आप. क्लियर. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4. So here is question number 4. A person deposited rupees 10,000 in a bank at the rate of 10% per annum. Draw a linear graph showing the relationship between the time and the simple interest so earned. Also find the simple interest for 5 years. Clear? Let's start. So question is, so simple interest equals to होता है आपका P into R इंटू टी अपॉन 100. ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है. सो पी गिवन है आपको 10,000, आर गिवन है 10%. सो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 10,000 इंटू 10 इंटू टी अपॉन 100. ये आपका आएगा, टी को एज इट इज रखेंगे हम. सो सिंपल इंटरेस्ट आएगा आपका 1000
इंटू टी। क्लियर। अभी अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, टेबल कैसे बनाएंगे? सो टाइम इन ईयर्स, टाइम इन ईयर्स, और ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा आपका इंटरेस्ट इन रुपीज। ठीक है, ऐसा ही ये आपका ऐसा ही है, ऐसा ही इन रुपीज। सो 1 ईयर के लिए कितना हो जाएगा आपका 1000। अगर टी की वैल्यू 1 रखें तो क्या आएगा आपका, आएगा आपका 1000। ठीक है, टी की वैल्यू अगर आप 2 लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2000। टी की वैल्यू 3 तो 3000। टी की वैल्यू 4 सो 4000। टी इक्वल्स टू 5 सो you will get a simple interest 5000. Now you have to draw the graph. Clear? So ये आपका टाइम इन ईयर्स x होगा, ये आपका, ये ऊपर y है। क्लियर। सो पॉइंट आपके आगे 1 1000, ये 2 2000, 3 3000, 4 4000, 5 5000, ये पॉइंट्स आ जाएंगे आपका, और लाइक दिस आपका ये लीनियर ग्राफ आ जाएगा। क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 6 सेम एज हैं। ठीक है, सेम है आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। इसमें क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में वन साइड क्या आएगी आपकी डिस्टेंस, और वन साइड आएगी आपकी स्पीड। क्लियर। दैट मीन्स वन एक्सिस पे आपका स्पीड और 1 पे आपका कितना आएगा, आपकी डिस्टेंस आएगी। क्लियर। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपका, कंसिडर द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। सो वन जो आपको एक वन साइड रखनी है रेडियस, और वन साइड रखनी है आपको डायमीटर। क्लियर। सो ये डी इक्वल्स टू 2 आर आ जाएगा, तो आपकी टेबल बन जाएगी। सपोज अगर डी की ये आर की वैल्यू 1 होगी, आर की वैल्यू 1 है तो डी की वैल्यू 2 आ जाएगी, आर की वैल्यू 2 है तो डी की वैल्यू 4 आ जाएगी, आर की वैल्यू 3 है सो डी की वैल्यू कितनी, इसका डबल होती रहेगी। ठीक है, 6 आ जाएगी। क्लियर। सो यू विल गेट ए टेबल एंड ड्रॉ द लीनियर ग्राफ। यू कैन ड्रॉ कर सकते हो आप। क्लियर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर, सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है। वन साइड आपके मंडे ट्यूजडे डेज आ जाएंगे ये, और अदर साइड आपकी ये सेल्स आ जाएगी इसमें। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8, प्लॉट द पॉइंट्स A, B, C on a Cartesian plane and join B to C. Find the area of the figure so obtained. यानी आपको पॉइंट्स जो गिवन पॉइंट से प्लॉट करने हैं, और जो आपको फिगर मिलेगी उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट। सो पॉइंट्स आपके हैं A 0 0, B 0,4 एंड C 5,0। क्लियर। सो ये पॉइंट इस तरह से आपके प्लॉट हो जाएंगे। यू कैन सी द ग्राफ। ये आपका 0 0 5,0 0,4। क्लियर। सो यू विल गेट ए ट्राइंगल लाइक दिस, एंड ट्राइंगल का बेस कितना होगा आपका 1 2 3 4 5। बेस हो जाएगा आपका इसका 5। क्लियर। एंड हाइट इसकी हो जाएगी आपकी 4। क्लियर। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ द गिवन। ये आपका ट्रायंगल जो फॉर्म हुआ है इसका एरिया निकालना है। सो दैट विल बी 1/2 बेस इनटू हाइट। क्लियर। सो इन फिगर वी हैव बेस ऑफ द ट्रायंगल, बेस ऑफ द ट्रायंगल कितना है आपका ABC का BC बेस है। ठीक है, बेस ऑफ द ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 5 आ गया आपका। हाइट इसकी आपकी 4 यूनिट। क्लियर। तो एरिया हो जाएगा आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2 इंटू 5 इंटू 4, 2 से ये 4, 2 टाइम्स कट हो गया है। सो 5 2 जा कितना आएगा आपका 10 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाएगा आपका। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है आपको, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ ए सॉल्यूशन रिकॉर्डेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये इधर आपका टाइम्स है सेकंड्स में, और इधर टेम्परेचर है आपका। क्लियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पॉइंट डिपिक्ट्स द मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ है, यू कैन सी मैक्सिमम टेम्परेचर है आपका F। ठीक है, F आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है। सो F पॉइंट पे मैक्सिमम है आपका। क्लियर। नेक्स्ट वन, सो आंसर क्या हो जाएगा आपका F। नेक्स्ट वन, सो पार्ट B, व्हाट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर्स एट द एंड ऑफ 40 सेकेंड्स
एंड 70 सेकेंड्स। तो 40 और 70 सेकेंड्स के डिफरेंस पे, यानी कि आपको इनका डिफरेंस निकालना है टेम्परेचर का दोनों के एंड्स पे, 40 सेकंड के एंड पे और 70 सेकंड के एंड पे। तो 40 सेकंड ये आपका ये हो गया, 40 सेकंड के एंड पे आपका टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री है। क्लियर। एंड 70 सेकंड के एंड पे आपका टेम्परेचर ये कितना हो जाएगा आपका, 70 पे कितना ये आ गया आपका, तो ये पॉइंट मिलेगा आपको। क्लियर। ये और टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका 50। सो 40 और 50 का डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री सी। क्लियर। सो आंसर इज 10 डिग्री सी। नाउ नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन द मेट्रो ड्यूरिंग डिफरेंट आवर्स ऑफ द डे। इधर आपका क्या है, टाइम है आपका। क्लियर। और इधर आपका नंबर ऑफ पैसेंजर है। क्लियर। ऐसे ये जैसे आपको सेम क्वेश्चन ऊपर आपने किया है, क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर। इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन हैं, दोनों का आपको आंसर देने हैं। टाइम एट व्हाट टाइम वाज द क्राउड द मैक्सिमम एंड हाउ मेनी पैसेंजर ट्रेवल बिटवीन 4 PM एंड 6 PM। क्लियर। सो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 9 किया है, इसको आप क्वेश्चन नंबर 10 को आप कर सकते हो, ये आपको सोल्व करना है। क्लियर। गिवन क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। क्लियर। ओके। सो नाउ योर exercise is complete.